Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor. So who are new to this video, I want to tell in this video I will clear your concepts as well as tell you how to present in exams. So today's video is very important. That is on the Pseudomonas aeruginosa, which is a non-fermenter, gram negative. मैं स्पेशली लाइन बोल रहा हूँ नॉन फर्मेंटर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई. ये एग्जैक्टली लाइन यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स. नॉन फर्मेंटर का मतलब क्या होता है? इट डजंट फर्मेंट एनी type of carbohydrate or sugars, that is glucose, lactose or fructose, whereas the others were that, like we have discussed the previous video on Klebsiella, that was from the Enterobacteriaceae family. They are the glucose fermenters. They are not only glucose fermenters, they are glucose fermenters. This I have all discussed in general microbiology. So today's video will discuss the virulence factors of the Pseudomonas aeruginosa, clinical features which is extra important, and lab diagnosis and treatment. So at end we will discuss the MCQ, PYQ and clinical case, और end में एक छोटा सा मैं प्यारा सा जुगाड़ लेके आया हूँ, that is mnemonic लेके आया हूँ, which will make the topic very very easy. So thought, be open to learn, unlearn and relearn. Learn, unlearn and relearn. लर्न करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अनलर्न करना. हमने जो पुराने अपने पता नहीं कितने पुराने पुराने बिलीव्स बनाए होते हैं उसको चेंज करना मुश्किल है फॉर द जनरल पॉपुलेशन, फॉर आवरसेल्व्स. बट एज कम्पेयर टू न्यू थिंग लर्न करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पुरानी थिंग को भूल के उसको इंप्रूव करना. सो दिस इज अ बैड थिंग. लर्न पावर ऑफ अनलर्निंग इज वेरी वेरी नेसेसरी एज मच एज द पावर ऑफ लर्निंग. बिकॉज हमें हमारे जो पुराने बिलीव्स हैं, पुराने सिस्टम्स हैं, उनको चेंज करना बहुत जरूरी है, तभी वी कैन क्या कहते हैं उसको, ग्रो. ओके. सो Pseudomonas aeruginosa इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पिगमेंट प्रोड्यूसिंग. अब इसकी पिगमेंट इज एक्स्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट. ओके. ये पिगमेंट्स अभी आपको बताता हूँ. पिगमेंट, इसके पिगमेंट्स पे क्वेश्चन आता है. अच्छा, ये मैं ना Pseudomonas aeruginosa को यहाँ से ग्रीन कलर से लिख के आया हूँ. वैसे तो बाकी वीडियोस में ये कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता कि मैंने जो टॉपिक का नाम लिखा है उसका कोई सिग्निफिकेंस है उस कलर का, बट इधर ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है. चलो. एंड इट इज नॉन फर्मेंटिंग. वायरलेस फैक्टर इसका पेलाई और फिम्ब्रे होता है दैट एडहेयर एंड कोलोनाइज द होस्ट सरफेस. इट हैविंग वन फ्लैजेला. इसके पास इट्स हैविंग वन पोलर फ्लैजेला. ऐसा पोलर फ्लैजेला होता है विच दैट्स व्हाई दिस बैक्टीरिया इज मोटाइल. Toxin, very important. It can be of no, it is of two types, non-diffusible and diffusible. Non-diffusible मतलब जो diffuse हो जाए in the agar plate, ठीक है. जो permeable कम हो, that is non-diffusible. और diffusible मतलब जो permeable हो और colonies में ज्यादा फैल जाए. Okay, so diffusible is my exotoxin A, and exotoxin A is the most important virulence factor of our Pseudomonas. नॉन डिफ्यूजेबल कौन कौन से हैं? दैट इज माई सूटी. सिंपल सा नाम है सूटी. याद रखा करो. क्या याद रखना आपने? स्कूटी होता है ना, सूटी याद रखना आपने. सूटी, दैट इज SUTYR. एक्सोटॉक्सिन विच आर नॉन डिफ्यूजेबल. डिफ्यूजेबल इज एक्सोटॉक्सिन A. अब आपको मैंने डिप्थीरिया पढ़ाया, तो डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि बेसिकली इट कॉजेज ADP राइबोसाइलेशन ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर 2, which will inhibit the protein synthesis, ultimately leading to the cell death. है ना. यही था कि बेसिकली उसने elongation factor 2 को ADP राइबोस के साथ बांध देना है ताकि elongation factor 2 is not available for the translation and protein synthesis will be inhibited. Same as it is काम है of the Pseudomonas toxin. बस Pseudomonas toxin का एक ये डिफरेंस है कि इसके जो फ्रेगमेंट्स होते, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन के देयर वाज माय एक्टिव फ्रेगमेंट एंड देयर वाज माय बाइंडिंग फ्रेगमेंट. तो इधर इसका कुछ नहीं है. इधर इसका एक ही पार्ट है, दैट इज एक्सोटॉक्सिन A. So exotoxin A attaches to the host cell, entry into the cell, causes and converts the NAD into nicotinamide, releasing the ADP molecule, ADP राइबोस मॉलिक्यूल, एंड एलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ ADP राइबोस जुड़ जाएगा. इसको क्या बोलते हैं हम? ADP राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2. Now the elongation factor 2 will not be available for the translation, leading to the protein
inhibition of the protein synthesis inhibited होगी, there will be cell death or there will be necrosis and inflammation. तो इसकी वजह से नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन हो जाती है ड्यू टू सेल डेथ. सेल डेथ किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि प्रोटीन अपना सेल अब नहीं बना पा रहा. अगर न्यूक्लियस वही, अगर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी तो सेल, हाउ द सेल विल सर्वाइव. ओके. होस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हुई है, होस्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस कैन लीड टू टिश्यू इंजरी एंड सेप्टिक शॉक बिकॉज देयर इज रिलीज ऑफ सो मच ऑफ साइटोकाइंस, देयर इज रिलीज ऑफ सो मच ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट्स, जिसकी वजह से इट विल अल्टीमेटली हार्म द इंडिविजुअल ओनली. दैट्स व्हाई वी गिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ओके, स्टेरॉइड्स एंड ऑल. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एक पिगमेंट प्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक टॉक्सिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये दो तो आपने भूलना ही नहीं है. और इसका टॉक्सिन का एक्शन क्या था? इट हैज सेम एक्शन दैट ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन. अच्छा, पिगमेंट प्रोडक्शन, जो मेरा दिस सूडोमोनास है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बैक्टीरिया which releases certain pigments and that pigments distinguish the Pseudomonas aeruginosa from the other bacteria. Okay, first is my pysocyanin. Pysocyanin. It is a blue green pigment. Okay, colors भी आपने याद करना है. आई नो दिस इज वेरी डम थिंग टू रिमेंबर बट यू हैव एटलीस्ट ग्रीन तो याद रखना है. Pyovertin is my greenish yellow. Cyanin was blue green and pyovertin is my green yellow. इसका एक छोटा सा जो चीज मैंने जैसे याद रखता था, तो इसका कैसे आपने याद रखना है कि जो C है, ABC में C किसके पास होता है? B के पास होता है ना. तो B से आपने ब्लू याद रखना है. ग्रीन तो आपने अल्टीमेटली याद रखना ही रखना है. अगर ग्रीन नहीं लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलने हैं. द मेन पिगमेंट कलर इज ग्रीन ओनली, बट साथ में कोई और कलर जिसका टिंग आ रहा है, दैट और कलर जो टिंग हो रहा है, दैट इज माई ब्लू. सो सी के साथ सी के साथ बी आता है, सो ब्लू. एक्स दिस WXYZ है ना, दिस अपना दिस SUTV है ना अपना, क्या कहते हैं, वी किसके पास आ रहा है? दैट इज माई दिस येलो के पास, वाई के पास आता है. ABC में वी किसके पास आ रहा है? येलो के पास आ रहा है. दैट्स वाई वी इज रिलेटेड टू येलो. और ग्रीन तो आपने याद रखना ही रखना है, जिस छोटा सा निमोनिक, ताकि आपको याद रह सके ऐसी चीजें. नेक्स्ट इज पायोरूबिन. तो R स्टैंड्स फॉर रेड कलर ओनली. ओके, एंड मेलानिन ही आ गया, सो इट विल बी ब्राउन ब्लैक कलर. तो दिस मेलानिन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. ये दो पिगमेंट्स तो आपने भूलने नहीं है, पायोसाइनिन एंड पायो. C किसके साथ आ रहा है? B के साथ, सो ब्लू. V किसके साथ आ रहा है? Y के साथ, सो येलोइश ग्रीन. एंड साइनिन वाली ब्लू ग्रीन. आई होप आपको थोड़ा याद हो गया होगा. नेक्स्ट इज एल्जीनेट कोट. एल्जीनेट कोट होता है ऑफ द सूडोमोनास लीडिंग टू द बायोफिल्म प्रोडक्शन या बायोफिल्म फॉर्मेशन. बायोफिल्म क्या होता है? एक सरफेस है, उस पे ऐसे एक स्लाइमी सी लेयर हो जाती है और कितने सारे बैक्टीरिया दे आर लिविंग इन दैट इकोसिस्टम ऑन दैट सरफेस, लीडिंग टू दिस इज बायोफिल्म. ये भी सब, ये सारी जनरल की नॉलेज है, सारी जनरल की. बायोफिल्म इज फॉर्म्ड. ओके, एंड हेल्प्स इन एडहेशन टू द होस्ट सेल्स. Capsule, some strains of the Pseudomonas possesses polysaccharide capsule. Some, not all. That's why it's not a principal viral vector. Multi-drug resistance. This is the main problem of the Pseudomonas. कि इसने ये वाला बैक्टीरिया कितने सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है. जैसे क्लेप्शियला था, जैसे एसिटिनोबैक्टर है, जैसे बर्खोल्डेरिया है, सूडोमोनास भी कितने सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है. So it possesses genes coding for antimicrobial resistance and biofilm formation also prevents the entry of the antibiotics. एक तो उसके पास ही कितनी सारी जीन्स हैं ताकि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो. दूसरा, उसके पास बायोफिल्म फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से और एंटीमाइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक्स की परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट इज मल्टी डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंट. कि एक तो एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंट और डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंट है. ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो डेटॉल तक में भी ग्रो कर जाता है. इट कैन इवन ग्रो इन द डेटॉल्स आल्सो. इतना ये डिसइंफेक्टेंट में ग्रो हो रहा है बिकॉज उनसे ही रेजिस्टेंट हुआ पड़ा है. ठीक है, तो डिटॉल शिटॉल इस पे काम नहीं करता. इस पे देयर इज हायर एंड डिसइंफेक्टेंट्स वी यूज.
wide range of temperature survival from 5 degree to 45 degree it can survive. So very very long range from cold to hotness इतनी देर तक ये survive कर सकता है. और moreover ये बाहर fomites पे भी survive कर लेता है. Clinical features causes infections at the almost all the sites. पढ़ चाहे हम इसको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में रहे हैं, बट सूडोमोनास को असल में पढ़ना हमें मिसलेनियस में चाहिए. मिसलेनियस में क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसीज. जैसे टीबी एक मल्टी सिस्टम डिसीज है, मेन इट इज निमोनिया, मेन इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, बट सूडोमोनास भी मेन रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है, बट दे आर मिसलेनियस टॉपिक्स कि ये हर ऑर्गन हर सिस्टम की इंफेक्शन तक कर सकता है. So main it causes VAP, that is healthcare associated infection, that is my ventilator associated pneumonia. और क्या क्या कर सकता है ये related to healthcare associated infections, that is COUTI. COUTI is catheter associated urinary tract infection. And SSTI, SSI, not SSTI, SSI is surgical site infection. You performed the surgery, the condition was septic, it was not aseptic, leading to the pseudomonas infection through the womb. Chronic respiratory tract infections in patients with airway damage conditions like cystic fibrosis and bronchiectasis. Cystic fibrosis में क्या होता है? There is excessive production of the mucus. It blocks the airways and उसी mucus पे pseudomonas feed होना शुरू हो जाता है. COPD में भी इसका chances बढ़ जाते हैं of the pseudomonas infections. Infective endocarditis in IV drug abuser. When I have discussed the infective IE, when I have discussed the IE infective endocarditis in the heart infections, तो उसमें मैंने बोला कि IV drug abusers में the main cause of infective endocarditis is my pseudomonas. Because ये जिससे हम IV लेते हैं, the needle जो IV drug abusers होते हैं needle share करते हैं, तो needles से pseudomonas can also be transferred directly injects into the blood causing infective endocarditis. Very important, swimmer's ear, very important. So it is an inflammation of the external ear canal, mainly in children. Okay? क्यों इसको स्विमर ईयर बोला है? मतलब बेसिकली ईयर कैनाल की इंफेक्शन हो रही है, बट स्विमर ईयर क्यों बोला है इसको हमने? अब बिकॉज इट अकर्स आफ्टर द स्विमिंग, बिकॉज द वाटर रिमेन्स ट्रैप्ड इन द ईयर कैनाल. व्हेन यू स्विम, द वाटर एंटर्स इनटू द ईयर कैनाल एंड दैट वाटर इफ डजंट लीव, that water gets trapped into the ear canal. Not trapped, you can say stayed in the ear canal for a long time, creating environment for the pseudomonas to grow. Okay, देख रहे हो, मतलब कहीं पर भी ग्रो रहा है, ईयर, हार्ट, लंग्स. ओके, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट. मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, एक स्विमर्स ईयर आपने याद रखना है, एंड दिस वैप यू शुड रिमेंबर बाय योर हार्ट. एंड एक आपने रखना है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. तो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है? इट्स अ सीरियस नेक्रोटाइजिंग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल. स्विमर ईयर वाज जस्ट इन्फ्लामेशन, इट्स अ लाइट इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर कैनाल. बट दिस मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, मेलिग्नेंट मतलब ये नहीं कि कैंसरस है, मेलिग्नेंट मतलब एग्रेसिव है. ठीक है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर दैट स्प्रेड टू द स्कल बेस. मेलिग्नेंट क्यों बोला कि भाई कैंसर कैसे स्प्रेड होता है? मतलब बेसिकली मेलिग्नेंट यहां पर सिग्निफाई कर रहा है कि इट स्प्रेड्स तो कोई भी इंफेक्शन हो सकती है, बट इसका मेलिग्नेंट ये बोला, एक तो मैंने बोला कि एग्रेसिव बहुत है, दूसरा ये नहीं कि कैंसरस है. इट्स नॉट कैंसरस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स नॉट कैंसर, इट डजंट कॉज कैंसर, बट इट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. That's why its name is, we have put name malignant otitis externa. Okay, कहां फैलता है? It's spread to the skull base. ये मेरा ईयर कैनाल है, यहां पर मेरा सारा स्कल का बेस है, तो वहां पर स्कल बेस में जाके इट कॉजेज ऑस्टियोमाइलाइटिस. व्हाट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस? दिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ बोन एंड बोन मैरो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सीन इन एल्डरली डायबिटिक पेशेंट्स. आपके पास 60 ईयर्स से ऊपर पेशेंट आ रहा है हु इज हैविंग डायबिटीज इन इंडिया, इन ईएनटी ओपीडी आ रहा है, वो ईएनटी डॉक्टर के पास आ रहा है एंड वो बता रहा है कि ऐसे मुझे पेन है, डिस्चार्ज है ना, और आपने उसके देखा कि उसकी जो इंफेक्शन है दैट इज स्प्रेडिंग टू द स्कल. सो आपका ध्यान करना जहां जाने की, इट कैन बी मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. बहुत सारे रीजन और हो सकते हैं, बट इट कैन बी मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना. कॉर्नियल अल्सर्स इन कॉन्टेक्ट लेंस वियरर्स. शंघाई फीवर, ये शंघाई फीवर आपने याद रखना है. शंघाई फीवर रिजेंबल्स द टाइफाइड फीवर. ओके,
कि सूडोमोनास जैसे वो स्टेप लेटर जैसा ये रिजेंबल करता है, बट इट इज कॉज्ड बाय द सूडोमोनास शंघाई। बर्न वुंड इन्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट को कोई बर्न्स हुए हैं उसके इन्फेक्शन हो रही है तो मोस्ट कॉमन रीजन है सूडोमोनास की। सूडोमोनास बड़ी जल्दी ग्रो हो जाता है बर्न वुंड्स पे। ग्रीन नेल सिंड्रोम, ये ग्रीन नेल सिंड्रोम क्या होता है, जो जो बंदे ऐसे क्या कहते हैं यूटेंसिल्स को बहुत ज्यादा वॉश करते हैं, क्या कहते जैसे जैसे दिस रेस्टोरेंट स्टाफ्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे दिस यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, तो उनके नेल्स बिकम्स ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देयर नेल्स बिकम्स ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज सम लाइट सूडोमोनास एरोजिनोसा इन्फेक्शन, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। दिस अब सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है ग्रीन नेल सिंड्रोम की, ग्रीन ग्रीन से नेल हो जाते हैं। इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। हमारी बॉडी खुद ब खुद उसको सूडोमोनास जो आता है उसको मार देती है, क्योंकि वो अभी तक नेल्स में ही है। ओके, cellulitis with green blue pus, there is inflammation of the any inflammation of any abrasion or any wound, जिसकी वजह से कौन सी कलर की पस होती है, दैट इज माय ग्रीन ब्लू पस। नहीं तो पस का कलर कैसा होता है, येलो होता है। इधर पस का कलर कौन सा होगा, ग्रीन ब्लू होगा। ऑस्टियोमाइलिटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वेरी 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 लेस इन पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक केसेस ओनली। मेरे सिर पे किसी ने मारा, अब मेरा जो सिर है, मेरी मेनिंजेस है, सारी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है एंड एनवायरनमेंट में सूडोमोनास भरा हुआ है, तो इट कैन लीड टू द मेनिंजाइटिस। दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक इट कैन लीड टू मेनिंजाइटिस। और पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोसर्जन ने की सर्जरी, ही और शी हैवंट टेकन द प्रिकॉशंस ऑफ दिस एसेप्सिस, उसने सेप्टिक कंडीशंस में कर दी, तो इट कैन लीड टू द सूडोमोनास मेनिंजाइटिस, वेरी रिस्क। Bacteremia causes septic shock. Lab diagnosis depends on the site of, because it's a multi-system disease. So pus, wound, swab, urine, sputum, blood, CSF, depending on the site infected. Okay. Direct smear में you will give the gram-negative bacilli and pus cells. Okay. पहले पहले पिछली वीडियो से बोलता आ रहा हूँ या इस वीडियो में स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, gram-negative बैक्टीरिया विद पस सेल्स। ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो पस तो दिखेगी, साथ में पस सेल्स तो होंगे। अब है कल्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज अ नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म का मतलब है नखरे नहीं है, सिंपल अगार्स पे ग्रो हो सकता है, दैट इज न्यूट्रिएंट, दैट इज ब्लड। ओके, कैन ग्रो इन ऑर्डिनरी मीडिया एंड इट्स अ ऑब्लिगेट एरोब। तो न्यूट्रिएंट अगार पे, ये है मेरा न्यूट्रिएंट अगार। कैसा हो गया न्यूट्रिएंट अगार, द न्यूट्रिएंट अगार बेसिकली इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। बट अब ये देखो कौन से कलर का हो गया, ग्रीन हो गया। कैसे हो गया ग्रीन, हाउ इट्स ग्रीन, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रोडक्शन बाय द सूडोमोनास। सो लार्ज इररेगुलर कॉलोनीज विद मेटाबॉलिक शीन, मेटाबॉलिक शाइन या शीन जिसको मतलब ऐसी शाइनिंग सी कॉलोनीज होती हैं। कैसी होती हैं, शाइनी शाइनी कॉलोनीज होती हैं। एंड इसको हम बोलते हैं इरिडिसेंस। क्या बोलते हैं इसको, इरिडिसेंस। शीन मतलब शाइन, जैसे मेटालिक शाइन, जैसे मेटल चमकता है वैसे। पिगमेंट्स आर ब्लू ग्रीन पायोसाइनिन, अगर येलो ग्रीन होगा तो पायोवर्डिन। कॉलोनीज हैव स्वीट ईथर और अल्कोहल लाइक फ्रूटी ऑर्डर। आपके पास जैसे मेरे को फाइनल में व्हेन आई वाज गिविंग माय माइक्रोबायोलॉजी फाइनल, तो मुझे सूडोमोनास की न्यूट्रिएंट अगार की कल्चर प्लेट आई थी। तो उसको खोलते सारी बड़ी खुशबू सी आती, बड़ी सुंदर सी खुशबू आती। कल्चर प्लेट को खोलोगे ना, सुंदर सी खुशबू आएगी, दैट इज माय अल्कोहल लाइक फ्रूटी ऑर्डर। तो अगर आपको भी कॉलोनीज आएंगी सूडोमोनास की, तो आपने यही सारा कुछ लिख के आना है इन योर फाइनल्स। ब्लड अगार में इट विल बी बीटा हिमोलिटिक। मैकॉन्की पे नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज, नॉन लैक्टो सिंपल पिंक नहीं होंगी। सिलेक्टिव मीडिया इज सेट्रीमाइड अगार। द सेट्रीमाइड अगार इज अ सिलेक्टिव मीडिया फॉर द सूडोमोनास। कल्चर आइडेंटिफिकेशन, नॉन फर्मेंटर है, सो इट डजंट फर्मेंट एनी ग्लूकोज। टीएसआई टेस्ट, दैट इज ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। अब कोई शुगर ही नहीं फर्मेंट कर रहा तो सब कुछ नेगेटिव होगा। सो नो गैस, एल्कलाइन स्लांट एंड एल्कलाइन बट, मतलब कोई एसिडिक नहीं हुआ, कोई एसिड नहीं प्रोड्यूस हुआ, सारी की सारी शुगर ऐसी ही पड़ी हुई है, ट्रिपल शुगर ऐसी ही पड़ी हुई है। सो द टीएसआई टेस्ट विल बी नेगेटिव, नो H2S, नो गैस, नो एसिडिटी, बिकॉज नॉन फर्मेंटर है। ओके, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड कैटालेज पॉजिटिव इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एएसटी करोगे, हाँ या ना। अब इसकी ट्रीटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आने हैं आपको बहुत।
तो एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो पहली बात तो कितनी सारी मतलब कुछ कुछ हर क्लास की कुछ ड्रग्स ही काम करती हैं सूडोमोनास पे। जैसे पेनिसिलिन, आपने अगर फार्मा पर पढ़ा होगा कितना बड़ा ग्रुप है ऑफ द एंटीबायोटिक्स, बट उन पेनिसिलिन में से कौन सी पेनिसिलिन है जो सूडोमोनास सेंसिटिव है? सिर्फ दो, दैट इज पिपेरासिलिन एंड टिकारसिलिन। ज्यादा से ज्यादा तीन, एक अद्धी और होती, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इतनी सारी पेनिसिलिन में से सिर्फ दो पेनिसिलिन सिर्फ काम कर रही हैं अगेंस्ट द सूडोमोनास, पिपेरासिलिन एंड टिकारसिलिन। कैफ्लोस्पोरिन में से सिर्फ कितना बड़ा ग्रुप है कैफ्लोस्पोरिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन है कैफ्लोस्पोरिन की, उनमें से सिर्फ चार ड्रग्स सूडोमोनास सेंसिटिव है, बाकी सारी रेजिस्टेंट है। कौन कौन सी सेंसिटिव है? दैट इज सीफोपैरासोन, सेफ्टाजिडिन, सेफ्टोलोजान एंड सेफेपाइन। सिर्फ 4 ड्रग्स, सीफोपैरासोन, सेफ्टाजिडाइन, सेफ्टोलोजेन एंड सेफेपाइन। ये चारों ड्रग्स गर्ग सर ने भी करवाई हैं अपने नोट्स में कि ये 4 ड्रग्स ही सूडोमोनास एंटी सूडोमोनाल होती है, बाकी कोई सूडोमोनास पे काम नहीं करती अमंग द सेफलोस्पोरिन्स। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स का अगर आप कॉम्बिनेशन दे रहे हो ताकि रेजिस्टेंस कम हो सके, प्लीज वॉच द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल्स, तभी आपको बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर समझ आएंगे। ओके, तो आप पिपेरासिलिन के साथ टैजोबैक्टम दे सकते हो या सीफोपैराजोन के साथ सल्बैक्टम दे सकते हो। ओके, ये सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम आर द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ये जो मेरा बैक्टीरियाज होते हैं they produce beta lactamases which will inhibit the beta lactams, that is penicillins, तो उसको ये इनहिबिट करेंगे। इसलिए हमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स बना दी हैं ताकि ये बैक्टीरिया के बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट कर सके, बीटा लैक्टम अपना काम कर सके। सो टैजोबैक्टम एंड सल्बैक्टम ने बीटा लैक्टमेजेस को इनहिबिट करना है ताकि पिपेरासिलिन एंड सीफोपैराजोन काम कर सके बैक्टीरिया पे। मैंने ही सारी फार्मा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। सो कार्बापेनम, कौन सी कार्बापेनम इज देयर, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बापेनम पे हमें इसी साल क्वेश्चन आया कि विच कार्बापेनम इज ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास, तो इसी साल हमें एमसीक्यू क्वेश्चन आया इसी साल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 कार्बापेनम्स आर ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास, दैट इज इमीपेनम, मीरोपेनम एंड डोरीपेनम। सो इसका निमोनिक आपने क्या रखना है? DIM, डिम, तो आपने क्या रखना है? डिम याद रखना है इसका निमोनिक। ओके, नेक्स्ट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। कितने सारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, बट सिर्फ 3 काम कर रहे हैं, दैट इज जेंटामाइसिन, अमीकासिन एंड टोब्रामाइसिन। जेंटामाइसिन, अमीकासिन एंड टोब्रामाइसिन, ठीक है। इसका आपने निमोनिक क्या रखना है? टैग, TAG। सो आपने क्या रखना है? टैग। नेक्स्ट इज क्विनोलॉन्स, ओनली 2 क्विनोलॉन्स, इतनी बड़ी ग्रुप और सिर्फ 2 क्विनोलॉन्स, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लिवोफ्लॉक्सासिन। सो इसको आपने सारी ड्रग्स को याद करना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट PG as well as university MCQs, very important। okay सर, जो भी आप कहीं से भी आप फार्मा पढ़ रहे हो तो आपको सूडोमोनास की जो ट्रीटमेंट होती है कि कौन सी ड्रग सूडोमोनास पे काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही, ये सभी का एक क्या कहते हैं वो समरी सी है। So short note on Pseudomonas infections, lab diagnosis of Pseudomonas. Patients at risk for malignant otitis externa. Malignant otitis externa से what is the risk group? That is not pregnant woman, child with not measles, healthy young adult, no, elderly patient with diabetes mellitus. Which carbapenem does not kill Pseudomonas? तो DIM था, DIM mnemonic था कि DIM mnemonic that is डोरीपेनम, इमीपेनम एंड मीरोपेनम, ये 3 काम करते हैं। इन तीनों के अलावा जो भी पेनम होगी वो काम नहीं करेगी। सो मीरोपेनम है, इमीपेनम काम करती है, डोरीपेनम भी काम करती है, कौन सी नहीं काम करती है? दैट इज माय एटापेनम। सिलेक्टिव मीडिया फॉर सूडोमोनास इज माय सेट्रिमाइड अगार, नॉट चॉकलेट। चॉकलेट से आपने कंफ्यूजन हो ना, सेट्रिमाइड। विच एक्सोटॉक्सिन एग्जिबिट्स द inhibits the protein synthesis by ADP ribosylating of the EF2। सो एक था नॉन डिफ्यूजिबल टॉक्सिन, एक था डिफ्यूजिबल टॉक्सिन। नॉन डिफ्यूजिबल टॉक्सिन सूटी एंड डिफ्यूजिबल फॉर एक्सोटॉक्सिन ए। तो एक्सोटॉक्सिन ए का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज ADP राइबोसाइलेशन ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर 2। सो दिस एक्सोटॉक्सिन ए।
ओरल ड्रग ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास, कौन सी ऐसी ड्रग है जो ससेप्टेबल है? अमोक्सिसिलिन है? नो, अमोक्सिसिलिन नहीं है, दैट इज पिपेरसिलिन एंड टिकारसिलिन। सो अमोक्सिसिलिन इज नॉट ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास। अजिथ्रोमाइसिन है? नो, कोई भी मैक्रोलिड इज नॉट ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास, ऑल आर रेजिस्टेंट। सेफिक्सिम है? नो, सेफिक्सिम नहीं है, इट इज माय सेफेपाइन। और कौन कौन सी? दैट इज सीफोपेराजोन, सेफेटिसडीन, सेफ्टोलोजोन एंड सेफेपाइन, नॉट सेफिक्सिम। सो कौन सी है? दैट इज माय सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ससेप्टेबल टू द सूडोमोनास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये ड्रग्स आपको याद करनी पड़ेंगी। थोड़े थोड़े निमोनिक मैंने जितने बनवा सकता था बना दिए हैं यार। विच इज एंटी सूडोमोनाल पेनिसिलिन, कौन सी ऐसी पेनिसिलिन है जो सूडोमोनास के अगेंस्ट काम करती है? नॉट अमोक्सिसिलिन, not ampicillin, not penicillin, that this is my piperacillin and my ticarcillin. So clinical case है 60-year-old man, old age man है with history of diabetes type 2, COPD, मतलब कोमॉर्बिडीज हैं, उसको आईसीयू में एडमिशन हो गया फॉर 10 days, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है वो कितने दिनों से, ठीक है 10 दिन से मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, 10 दिन से वेंटिलेटर पे है, तो कितनी सारी इंफेक्शन होने के चांस है। ही डेवलप्स फीवर, इंक्रीज्ड प्यूरलेंट, ग्रीनिश ट्रेकियल डिस्चार्ज, तो ये देखो ग्रीन ट्रेकियल डिस्चार्ज, ग्रीन कलर की वो स्पूटम फेंक रहा है बाहर या म्यूकस फेंक रहा है। प्रोडक्टिव कफ है, चेस्ट एक्सरे शोज राइट लोअर लोब इन्फिल्ट्रेट्स, मतलब उसको निमोनिया हो गया है। आपको फर्स्ट वीडियो से बताता आ रहा हूं कि अगर चेस्ट एक्सरे पे व्हाइट 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 इन्फिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं तो इट विल माई this can be pneumonia, this can be it is pneumonia। तो एक आप लैब डायग्नोसिस पे एक चेस्ट एक्सरे भी ऐड कर सकते हो। एएसटी तो चलो हम ट्रीटमेंट में ऐड करेंगे, चेस्ट एक्सरे इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेस्ट एक्सरे से ही हमने शुरुआत करनी होती टेस्ट की सारी। ओके, चेस्ट एक्सरे इज ऑल्सो माई वन ऑफ द मेन लैब डायग्नोसिस। लैब फाइंडिंग शोज gram negative bacilli and nutrient agar shows blue green colonies with fruity odor, very important। So this is my VAP caused by Pseudomonas aeruginosa। VAP मतलब ventilator associated pneumonia, ventilator associated pneumonia। अब जुगाड़ क्या है, मतलब एंड में ना मैंने सूडोमोनास इतना कुछ है याद करने को, तो इसलिए छोटा सा निमोनिक ले आया हूं कंटेनिंग द सूडोमोनास ओनली, ताकि आपको अगर पेपर में कुछ भूल जाए तो इससे शायद आपको याद आ जाए। जिसने याद करना कर सकते हो, नहीं करना इट्स ओके, आप जा सकते हो वीडियो से अगर जाना है जिसमें। तो सो पी स्टैंड्स फॉर पिगमेंट्स, दैट इज पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन। एस स्टैंड्स फॉर स्विमर्स ईयर एंड शंघाई फीवर, शंघाई फीवर इज इंपॉर्टेंट एंड स्विमर दोनों इंपॉर्टेंट है। ई से एक्सोटॉक्सिन ए विच is my main toxin, diffusible toxin, which has same action that of diphtheria, that is ATP ribosylation of elongation factor 2 and endocarditis in intravenous drug abusers। U for UTIs, that is catheter associated UTIs। D for diabetes, diabetes वाले patient में it causes malignant otitis externa in elderly patients having diabetes। O for oxidase and catalase positive। M for motile due to one polar flagella। O for opportunistic pathogen, इम्यूनोडेफिशिएंसी में तो ये सबसे ज्यादा तंग करता है। N इज नॉन फर्मेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए से आपने रखना आग, ए से आपने क्या रखना है आग, तो आग मतलब बर्न्स, तो बर्न वुंड इन्फेक्शन करता है। ये जस्ट वैसी मैं बनाता रहता हूं बैठा बैठा, इसलिए आप कर सकते हो। ए से आपने क्या रखना आग, सो इट कैन कॉज बर्न वुंड इन्फेक्शन। एंड एस का सिलेक्टिव मीडिया इज सेट्रिमाइड अगार एंड इट कॉजेज सेप्टिसीमिया। So this was all about today's video. Please share if you like my content, and please be kind to humans, animals and environment. Thank you. Bye bye.